भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसएस एजुकेशन जोन पे। और अगर अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेझिझक आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हो, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, तो यहाँ पे मैं जो ये प्रश्न बनाता हूँ ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप प्रश्नों को देख करके इनके लेवल को बता सकते हैं। और दोस्तों विश्वास रखें कि अगर ये इन प्रश्नों में से अधिकतर प्रश्न अगर आप बना ले रहे हैं तो इसका मतलब जैसे ये पॉलिटिकल का वीडियो है, भारतीय संविधान का वीडियो है, तो अगर आप इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बना ले रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपके लिए एक सीट पक्की है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं जरूर, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप जो है अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि उससे हमें जो है प्रेरणा मिलती है। चलिए अब बिना किसी देरी के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है भारत के रक्षा मंत्री। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 2 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, 44वां है बी है 44वां संशोधन, सी है 46वां संशोधन, डी है 74वां संशोधन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 पे। और यहाँ ध्यान रखना है आपको कि इस जो है इसके साथ साथ समाजवादी के साथ साथ 2 और शब्द जोड़े गए थे। वो कौन से शब्द थे? एक था पंथ निरपेक्ष, और दूसरा जो था वो था अखंडता। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो ऑप्शन ए है साधारण बहुमत, ऑप्शन बी है 2/3 बहुमत, और ऑप्शन सी जो है इसका ऑप्शन सी कह रहा है 3/4 बहुमत, ऑप्शन डी है 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। यानी जो है एक नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत ही चाहिए। दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अनुच्छेद 368 है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें दी गई है, तो विशेष प्रक्रिया, तो एक नए राज्य के निर्माण के लिए ये जो अनुच्छेद 368 है इसकी प्रक्रिया को नहीं अपनाई जाती है। हाँ, ये कब अपनाई जाती है? अगर किसी राज्य का नाम बदलना हो या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, तब जो है ये साधारण बहुमत के द्वारा नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर भारतीय नागरिकों को नहीं। चलिए कथन दिए हुए हैं। कथन 1 है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसके बाद है कथन 2 कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन 3 है अल्पसंख्यकों के अधिकार, ऑप्शन 4 है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी है 1 और 4, ऑप्शन सी है 2 और 4, ऑप्शन डी है 2 और 3। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 1 और 3, कथन 1 और 3। कथन 1 जो है वो भी और कथन 3, यानी जो गैर भारतीय हैं, गैर भारतीय नागरिक कोई विदेशी है जो हमारे यहाँ घूमने आते हैं, तो उनको ये स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ये इस प्रश्न को देख करके फ्रेंड्स आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन प्रश्नों की कठिनाई का स्तर कैसा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश डैश के तहत पर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए संविधान का अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), ऑप्शन सी संविधान का अनुच्छेद 21, और अनुच्छेद डी है संविधान का अनुच्छेद 25। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। ऑप्शन ए है आपका 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी है 1 अगस्त 2010, ऑप्शन सी है 1 अक्टूबर 2010, ऑप्शन डी है 1 दिसंबर 2010। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2010।
ठीक है, तो इसके तहत मैं आपको बता दूं इसमें और भी जानकारी कि ये जो है 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में भाग 3, देखिए यहाँ से कितने सारे प्रश्न आपके कवर हो रहे हैं कि ये भी पूछ सकता है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और इसको रखा गया भाग 3 में। और ये जो है इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया 21 क या 21A आप कह सकते हैं। और इसमें यह प्रावधान रखा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक को निःशुल्क शिक्षा देना ये राज्य का नियम हो, राज्य जो है इसके लिए बाध्यकारी होंगे, और ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन रॉन्ग टाइप हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार का अध्याय, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अध्याय, संविधान की प्रस्तावना, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संविधान की प्रस्तावना। इससे संबंधित एक और प्रश्न आता है कि ये पूछता है कि ये पूछेगा कि B.R. अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो अगर B.R. अम्बेडकर का नाम रहेगा तो उस संदर्भ में ऑप्शन डी सही होगा, संविधान, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था, यानी इसको कब हटा दिया गया था? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है चरण सिंह, ऑप्शन सी है राजीव गांधी, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा मोरारजी देसाई, है ना। मोरारजी देसाई के शासनकाल में जो है इस संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था। और अगला आगे प्रश्न आएगा, ये पूछेगा कि ये किस संविधान संशोधन से इसको हटाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं, है ना। भाग 4 में इनमें से क्या क्या दिया हुआ है? तो ये कथन 1 है समान कार्य के लिए समान वेतन, कथन 2 है समान नागरिक संहिता, कथन 3 है छोटे परिवार का मानदंड, और कथन 4 है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 1 और 2, और ऑप्शन सी है 2 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 1 और 2, यानी भाग 4 में इन कथनों में से सिर्फ ये 2 कथन दिए गए हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। दोस्तों ये क्वेश्चन VVI, ये कई बार बीपीएससी में इसको रिपीट किया गया है, और इवन एक बार तो ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 350 का, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 368, और ऑप्शन डी जो है वो है अनुच्छेद 21 का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 350 का। अनुच्छेद 343 तो वो देवनागरी लिपि के लिए है, ऑप्शन 368 और अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन का है, और अनुच्छेद 21 का जो है शिक्षा का अधिकार जो है ये जोड़ा गया था इसमें मौलिक अधिकारों की सूची में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 32वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 15वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 46वां संविधान संशोधन। का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, पहले भी मैंने बताया आपको। और इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य को जो है भाग 4 क में रखा गया, और अनुच्छेद 51 क में इसको जगह दी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस भाग में जोड़ा गया? देखिए प्रश्न आ भी गया। तो ऑप्शन ए जो है भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4 क, और ऑप्शन डी भाग 8 क। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भाग 4 क। प्रश्न संख्या 14 है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया? चलिए ये भी प्रश्न आ गया। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 72 का, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 का, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 का।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 300 सॉरी इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 51 का, यानी ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है दोस्तों वो गलत टाइप हो गया है, तो इसको जो है हम लोग कैंसिल करते हैं। प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा, यहाँ पे पात्र हो सकता है, होता है। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं इनमें से कोई नहीं? क्योंकि भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है कितनी बार भी बन सकता है, चाहे 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार भी वो बन सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के लिए कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 57। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 57, यानी अनुच्छेद 57 में ही यह वर्णित है, अनुच्छेद 57 में ही यह वर्णित है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, चाहे 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार भी। प्रश्न नंबर 18 है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन बी है मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ऑप्शन कथन 2 है राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। और कथन 3 है भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, और ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, और ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल 1 और 2, यानी ये कथन जो है वो गलत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में ये वर्णित महाभियोग के बारे में वर्णन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर, चलिए ये प्रश्न आ भी गया, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद ए है 60, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 62। तो इसका जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये जो है हमारा आखिरी प्रश्न है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। जय हिंद।